सामेईन 1071 ईस्वी की बात है। तुर्की और आर्मीनिया के सरहदी इलाके पर वाक़या मैंगज़ीगढ़ के मुकाम पर सलेबियों और मुसलमानों के दरमियान एक बहुत तारीख़ी जंग हुई थी। इस जंग में एक तरफ सल्जूकी हुक्मरान सुल्तान अलप अरसलान सिर्फ अपनी 25,000 फ़ौज के साथ मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ कैसर रोम शहनशाह रोमानोस, जिसका लश्कर 2 लाख से ज़ायद था और कसीर जंगी हथियारों से लैस था, वो ज़बरदस्त जंगी तैयारी और नहायत गुरूर तकब्बुर के साथ मुसलमानों का हमेशा के लिए ख़ात्मा करने का सुहाना ख्वाब देख कर आया था। ये जुमातुल मुबारक का दिन था। मस्जिदों में उलमाए कराम ने नमाज जुमा के बाद अल्लाह ताला से मुसलमान उम्मत और इस्लाम की हिफाजत के लिए रो रो कर दुआएं मांगी। सपहर के वक्त सुल्तान अलप अरसलान रोमियों के लश्कर के मुकाबले में अपनी थोड़ी सी फ़ौज लेकर तैयार खड़े थे। ये जंग भी जंगे बदर, जंगे यरमोक, जंगे ऐन जालूत और जंगे मोर्टीज़ा ही की तरह की जंग थी कि एक तरफ तो मुट्ठी भर मुजाहिदीन और दूसरी तरफ कुफर का जम्मे गफ़ीर जो आला जंगी हथियारों से मुसल्ला था। लेकिन जो असल बात थी वो ये कि ये जंग दोनों फ़ौजों के लिए बहुत ही अहम थी। अगर मुसलमान ये जंग हार जाते तो फिर ईरान, खुरासान और बगदाद पर भी रोमियों का कब्ज़ा हो जाना था, क्योंकि उस वक्त खिलाफत अब्बासिया में भी कोई ख़ास दम खम नहीं था। और अगर ये जंग रोमन हार जाते तो एनातोलिया और वस्ते एशिया का वो सारा इलाका जो आज का तुर्की कहलाता है, बाज़ंटाइन एम्पायर के हाथ से निकल जाना था और इसके बाद यूरोप की फतूहात का दरवाज़ा भी मुसलमानों पर खुल जाना था। सामेईन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में सुल्तान अलप अरसलान बमुकाबला कैसर रोम। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। सामेईन, सुल्तान मैदाने जंग में सजदा रेस थे। उनके जानिसार सिपाही उन्हें देख रहे थे और अपने सुल्तान की कैफियत से बखूबी आशना भी थे। काफ़ी देर सजदे में अल्लाह से मदद मांगने के बाद सुल्तान उठे, आसमान की तरफ निगाह की, एक बार फिर अल्लाह ताला से इस्लाम और मुसलमानों की फ़तह के लिए दुआ मांगी, फिर अपनी नियाम निकाल कर दूर फेंक दी और मुजाहिदीन से कहा कि ये जो सफ़ेद कबाब मैंने पहन रखी है, अगर मैं शहीद हो गया तो इसी को मेरा कफन बनाकर मुझे दफना देना। ये मंज़र देखकर मुजाहिदीन की कुव्वत ईमानी और ज़्यादा बढ़ गई। सुल्तान अलप अरसलान ने एक जंगी चाल ये चली कि उन्होंने जंग शुरू होने से पहले ही अपने 2 इंतहाई ताकतवर फौजी दस्ते दाएं और बाएं सीमत पहले ही से भेज कर छुपा दिए थे और इस बात का दुश्मन को इल्म न था। जूँ ही तबले जंग बजा तो सुल्तान की फ़ौज ने ज़मीनों आसमान को चीरती हुई नहायत ज़ोरदार तकबीर की आवाज़ बुलंद की कि जिसने दुश्मन के दिलों को लर्ज़ा के रख दिया। और फिर मैंगज़ीगढ़ की सरज़मीन अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंजने लगी। सरफरोशान इस्लाम तीर की तरह अपने हदफ पर हमला आवर हुए। मुजाहिदीन के जज्बा ईमानी, हौसले और दिलेरी का ये आलम था कि वो कुफर के लिए फौलाद के पैकर बन चुके थे। उनके सरों पे खून सवार था। सुल्तान का एक एक जांबाज 100 सलेबियों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। ये नज़ारा देखकर मैंगज़ीगढ़ की सरजमीन अश अश कर उठी। जब जंग अपने अरूज पर पहुंची तो रोमियों ने मुसलमानों के कल्ब पर हमला किया, लेकिन इतने में दाएं और बाएं सिमत में छुपे हुए सुल्तान के रिज़र्व फौजी दस्ते बिजली की सी तेज़ी से आए और रोमन फौजियों पर हमला आवर हो गए।
थोड़ी ही देर में रोमी फौज बौखला उठी। रोमी फौज को एक बड़ा नुकसान ये पहुंचा कि रोमी फौज में मौजूद तुर्क सिपाही, जो अगरचे गैर मुस्लिम थे, लेकिन जब इन्होंने जंग में अपने तुर्क रिश्तेदारों को देखा तो वो सारे सुल्तान की फ़ौज से मिल गए। फिर इसी तरह रोमी फ़ौज में शामिल कई हज़ार आर्मीनियन फ़ौजी भी उनका साथ छोड़कर वापस चले गए। इधर सुल्तान के तीर अंदाज़ों ने तो कमाल ही कर दिखाया। उन्होंने तीरों की ऐसी बारिश की कि रोमी अफवाज की इब्तदाई 4-5 सफ़ें तहस नहस हो गईं और कई जर्नैल भी मारे गए। अल्लाह ताला की एक गैबी मदद ये आई कि गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया, जिसने रोमी सिपाहियों को निढाल कर दिया। फिर इस मौके पर कैसर रोम से एक बहुत बड़ी गलती सरजद हुई। उसने सोचा कि अपने खैमे में जाकर कुछ देर आराम करके ताज़ा दम होकर दोबारा जंग करने के लिए आऊं। इस गर्ज से उसने जब सर पट अपने खैमे की जानिब घोड़ा दौड़ाया तो रोमी फौजी, जो पहले ही से बौखलाए हुए थे, ये समझे कि कैसर रोम पसपा हो गया है और मैदाने जंग छोड़कर भाग गया है। चुनांचे रोमी फौज भी पसपा हो गई। मैदाने जंग रोमी फौजियों की लाशों से इस कदर भरा हुआ था कि पांव रखने की जगह नहीं थी। कैसर रोम रोमानोस गिरफ्तार होकर सुल्तान के सामने पेश हुआ। उसे पूरा यकीन था कि सुल्तान उसे कुत्ते की मौत मारेगा, लेकिन सुल्तान ने उसे मुआफ़ कर दिया और 15 लाख धर्म तावान नकद, जबकि 3,60,000 धर्म सालाना टैक्स के मुआहदे पर रोमानोस और रोमी कैदियों को मुआफ़ कर दिया। सुल्तान ने कैसर रोम को खिल्लत शाही और कीमती तोहफे तोहफ़ भी अता किए, जिसकी वजह से कैसर रोम सुल्तान अलप अरसलान का बेहद ममनून व मशकूर हुआ। इस तारीख़ी जंग में अगरचे सल्जोकी सल्तनत की हदूद में कोई ख़ास इजाफ़ा तो न हुआ, लेकिन इनकी रोमियों पर हमेशा के लिए धाक बैठ गई। सामीन 1072 ईस्वी में सुल्तान अलप अरसलान 2 लाख का लश्कर लेकर सारा एनातोलिया और सेंट्रल एशिया और उसके इर्द गिर्द के इलाके फ़तह करने के लिए निकले, लेकिन करीर के मुकाम पर किले के एक मुहाफिज ने उन पर कातलाना हमला कर दिया और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए। सामीन 11वीं सदी ईस्वी में जब ये तारीख़ी जंग हुई, उस वक्त दुनिया के नक्शे पर मुसलमानों की सियासी और जोग्राफियाई सूरत हाल क्या थी? आइए इस पर हम एक तायराना सी निगाह डाल लेते हैं। 11वीं सदी के ज़माने में मुसलमान मिल्लत के 3 बड़े मराकज़ दुनिया में कायम थे। एक खिलाफत अब्बासिया, जो कि अगरचे गहनाई जा चुकी थी लेकिन कायम दायम थी। इसी तरह स्पेन भी मुसलमानों का मरकज़ था और बनी उमैया की सल्तनत थी। मिस्र में मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफात की वजह से एक और मरकज़ कायम हो चुका था। इसे फ़ातिमी खिलाफत कहा जाता था। ये शिया मसलक के पैरोकार थे। सामीन, मुसलमानों के ये बड़े और अहम मराकिज़ आपस के शदीद इख्तलाफात का शिकार थे। सल्जोकी हुक्मरान तो खिलाफत अब्बासिया के वफ़ादार थे, लेकिन फ़ातिमी खिलाफत की खिलाफत अब्बासिया से फ़िरका वाराना खाना जंगी लगी रहती थी, जिसकी वजह से उम्मत तकसीम हो चुकी थी। स्पेन में उमवी सल्तनत का ये आलन था कि सल्तनत के 14 सूबों ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था और यूं 14 रियासतें बन चुकी थीं और हर रियासत का अपना बादशाह था। स्पेन ज़बरदस्त तवाइफुल मुलूकी का शिकार था। ये रियासतें आपस के शदीद इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे से लड़ती रहती थीं और स्पेन के शिमाल में मौजूद ईसाई रियासतों से एक दूसरे के ख़िलाफ़ मदद तलब करती थीं। ये इतनी कमज़ोर हो चुकी थीं कि इन्हें फ़तह करना ईसाइयों के लिए मुश्किल न था। उन्हें सिर्फ़ खिलाफत अब्बासिया और अफ्रीका की मुराबितून हुकूमतों से ख़तरा था। इस दौर में ईरान की तरफ गज़नवी सल्तनत भी महदूद होते होते अफ़गानिस्तान और हिंद के इलाकों तक रह गई थी, लेकिन इनके मगरिब में सल्जोकी तुर्क
मुसलमानों की एक और सल्तनत तेज़ी से फैल रही थी। ये सल्जोक सल्तनत थी। ये सल्तनत आज के ईरान, खुरासान, मावराउन नहर, आज़रबाईजान, आर्मीनिया और उसके इर्द गिर्द के इलाकों पर मुश्तमिल थी। तुगरल बे इनका पहला हुक्मरान था और वो खिलाफत अब्बासिया का वफ़ादार था। तुगरल बे के बाद दूसरा हुक्मरान मोहम्मद था, जो अलप अरसलान के नाम से मशहूर हुआ। अलप अरसलान के मानी हैं गैरतमंद शेर। ये बहुत ही बहादुर इंसान था। अलप अरसलान की हुकूमत ऑक्सस सेंट्रल एशिया से लेकर दरियाए फ़ुरात तक कायम थी। इसी दौर में शुमाली अफ्रीका के इलाके मोराको में एक नई मुसलमान सल्तनत ने जन्म लिया। इसको मुराबितून कहा जाता था। इसके हुक्मरान बड़े नेक और साले इंसान थे। सल्तनत का हुक्मरान यूसुफ बिन ताशफीन था। मुराबितून की रियासत उंदलस यानी स्पेन के करीब थी और स्पेन के बहरी जहाज़ इनकी हदूद से होकर गुज़रते थे। मराकश शहर की बुनियाद भी यूसुफ बिन ताशफीन ने रखी थी। मगरबी अफ्रीका भी मुसलमानों के ज़ेरे असर था। इस दौर में बाज़ंतीनी सल्तनत और सल्जूकों की सल्तनत का बॉर्डर आपस में मिलता था। तुर्की और ईरान की जो सरहद आज आपस में मिलती है, यही सरहद उस ज़माने में रोमियों और सल्जूकियों की सरहद थी। ईरान की तरफ सुल्तान अलप अरसलान की हुकूमत थी और तुर्की और उसके इर्द गिर्द के इलाके रोमन एम्पायर का हिस्सा थे। मुसलमानों की आपस की नाइतफाकियों, साजिशों और लड़ाइयों को देखते हुए रोमियों ने ये मंसूबा बनाया था कि सल्जूकियों और खिलाफत अब्बासिया का मुकम्मल ख़ात्मा करने के बाद मिस्र और स्पेन पर वो बआसानी कब्ज़ा कर लेंगे। इस मंसूबे के तहत इनका पहला मार्का सुल्तान अलप अरसलान से होना था। रोमी तो पकी पकाई देग समझकर खाने के लिए आए थे, लेकिन सुल्तान अलप अरसलान जो न सिर्फ उनके लिए लोहे के चन्ने साबित हुए, बल्कि उन्हें एक इंतहाई अहम तारीख़ी जंग में ज़बरदस्त शिकस्त से भी दो चार करके उम्मत मुस्लिमा को सलेबियों के इस तूफ़ान से बचा लिया। अल्लाह पाक उन्हें अपनी रहमतों के साए में रखे। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में सुल्तान अलप अरसलान बमुकाबला कैसर रोम, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।